हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे टेम्पल स्टाइल टैमरिंड राइस। इसे पुलिहोरा, पुलियोदरे और पुलियोगरे भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। साउथ इंडिया के कई पार्ट में ये भगवान के प्रसाद के लिए भी बनाया जाता है। टैमरिंड राइस बनाने के लिए हम एक बड़ा नींबू साइज का टैमरिंड को पानी में सोक करके रखेंगे। अच्छे से सोक होने के बाद हम इसे अच्छे से स्क्वीज करेंगे और इसका सारा पल्प को हम इस रेसिपी में यूज करेंगे। टैमरिंड राइस बनाने के लिए हमें एक स्पाइस पाउडर चाहिए। उसे बनाने के लिए हम एक पैन में 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल, 2 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून मेथी दाना, 2 लाल मिर्ची डालेंगे और अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें आपको तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना तेल के ही इसे हम रोस्ट करेंगे। जब इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगेगा, इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी सेम बर्तन में हम 1 टीस्पून तिल डालेंगे और अच्छे से रोस्ट करेंगे। तिल को सेपरेट ही रोस्ट कीजिएगा क्योंकि तिल को रोस्ट होने में बहुत कम समय लगता है। जब तिल अच्छे से स्प्लटर होने लगेगा, इसे भी हम सेम प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से ठंडा हो जाएंगे, इसे हम एक मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। अब यहाँ पे टैमरिंड राइस का मसाला पाउडर रेडी है, इसे हम साइड पे रखेंगे और सेम पैन में हम 3 से 4 टेबलस्पून तेल लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम आधा टीस्पून राई डालेंगे और अच्छे से स्प्लटर होने के लिए छोड़ेंगे। राई चटकने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली डालेंगे और अच्छे से रोस्ट करेंगे। आपको मूंगफली को अच्छे से गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक ही ग्रीन चिल्ली यूज किया है, आप अपने हिसाब से ग्रीन चिल्ली का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बैडगी चिल्ली यूज किया है, आप आपके पास जो चिल्ली है वो भी यूज कर सकते हो। 1/8 टीस्पून हींग डालेंगे और 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, मूंगफली या चना दाल, उड़द दाल कोई भी जलना नहीं चाहिए। अब हम इसमें पहले से ही सोक करके स्क्वीज करके रखा हुआ टैमरिंड का पानी ऐड करेंगे। टैमरिंड पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गुड़ ऐड करेंगे। टैमरिंड राइस में आपको थोड़ा सा स्वीटनेस ज़्यादा चाहिए होगा तो यहाँ पे आप गुड़ का क्वांटिटी और 1 टीस्पून बढ़ा सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और एक ढक्कन लगा के इसे थिक होने तक कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट होने के बाद हमारा टैमरिंड पेस्ट या टैमरिंड गोजू रेडी है। अब हम इसे यूज करके टैमरिंड राइस बनाएंगे। टैमरिंड राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 कप राइस यूज किया है। इसे मैंने पहले से ही कुक करके ठंडा करके लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप हल्दी को चावल उबालते समय में भी ऐड कर सकते हो या फिर आप हल्दी को टैमरिंड गोजू में भी ऐड कर सकते हो। चावल में हल्दी और नमक मिलाने के बाद इसमें हम पहले से पाउडर करके रखा हुआ स्पाइस पाउडर को ऐड करेंगे। 4 कप राइस के लिए जितना हमने पाउडर बनाया है उतना पूरा चाहिए होगा। अब हम इस पाउडर को भी राइस में अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें टैमरिंड पेस्ट ऐड करेंगे। टैमरिंड पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करते हुए राइस में मिलाइएगा और हमने जितना पेस्ट बनाया है उतना क्वांटिटी 4 कप के लिए बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैमरिंड पेस्ट पूरा मैंने राइस में मिला दिया है। अब हमारा मजेदार टैमरिंड राइस रेडी है। आपको चटपटा सा कुछ खाने का मन है तो आप इस राइस को जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आई होप आपको ये टेम्पल स्टाइल टैमरिंड राइस का रेसिपी पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।